जंगल एक ऐसी खतरनाक जगह जहाँ पर ना आपको विलेज मिल सकता है, ना ही कोई ज़्यादा एनिमल्स जिससे खा के आप अपनी भूख मिटा सको। और यहाँ पर मॉब्स स्पॉन होने के लिए रात का इंतज़ार नहीं करते क्योंकि सूरज की किरणें अंदर तक नहीं आती, तो कहीं पे भी कभी भी स्पॉन हो सकते हैं और आपका खेल ख़त्म कर सकते हैं। बट वेट वेट वेट, मैं ऐसे खतरनाक जगह पे पहुँचा कैसे, वो तो बताया नहीं। तो चलो फ्लैशबैक में। तो बात उस टाइम की है जब मैं सांता बन के हर एक गांव में जाके सबको गिफ्ट देता था। सब लोग मुझे देख के खुश हो जाते थे। तो ऐसे ही मैं किसी गांव को ढूंढ रहा था और सबको गिफ्ट देने की सोच रहा था, पर गलती से मैं घने जंगल में आ जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस घने जंगल में फंस चुका हूँ और बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो अब यहीं पर मुझे 100 डेज सर्वाइव करने हैं, अपने लिए एक ब्यूटीफुल ट्री हाउस बनाना है, ड्रैगन को मारना है और एक बड़ा सा अमेजिंग स्टैचू बनाना है जिसके पैरों के नीचे होगा ड्रैगन का हेड। तो क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, ये है हमारे 100 डेज की जर्नी का पार्ट 1। तो फर्स्ट डे पर मेरे सामने बहुत पेड़ थे, तो मैं वहां से वुड कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। Nice. फिर थोड़ा आगे जाके एक शिप दिखती है तो उससे मारता हूँ और साथ ही साथ चिकन को भी मारना पड़ता है क्योंकि खाने की कमी थी। मैं नहीं मानता। उसके बाद थोड़े घास काट के सीड्स कलेक्ट करता हूँ और ये पैरट को टेम कर लेता हूँ। तो अब इतने खतरनाक जंगल में ये पैरट था हमारा पहला दोस्त। फिर मैं निकलता हूँ स्टोन की माइनिंग करने ताकि स्टोन के हथियार बना सकूँ। तो थोड़े बहुत स्टोन की माइन करके स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे एक और पैरट मिलता है तो उसे भी टेम कर लेता हूँ। तो अब इस जंगल में मेरे 2 दोस्त बन चुके थे। उसके बाद आसपास जितने भी मेलन्स दिख रहे थे उसे ले लेता हूँ। क्या करें, सर्वाइव भी तो करना था और एनिमल्स तो मिलने से रहे। एनिमल्स से याद आया, अभी तक मेरे पास बेड ही नहीं है। मगर क्यों? पूरे दिन में सिर्फ एक ही शिप मिली और रात भी होने आई थी। तो मैं सोच लेता हूँ कि एक केव बना के उसके अंदर आज की रात निकालनी पड़ेगी। तो मैं अपने आप को एक केव में बंद कर देता हूँ और सामने कुछ कोल दिख रहे थे तो उसे क्यों छोड़ता, उसे भी ले लेता हूँ और फिर फर्नेस बना के उसमें फूड को कुक करने रख देता हूँ। अगले दिन वहाँ से निकल जाता हूँ और थोड़ा भटकने के बाद एक जगह पर आ पहुँचता हूँ और वो जगह मुझे अपना बेस बनाने के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा बहुत उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद वहीं पर मैं अपना फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट रख देता हूँ और सारा सामान चेस्ट में डाल देता हूँ। तब तक शाम हो चुकी थी और शाम को एंजॉय करने के बाद मैं अपने आप को एक वापस केव में बंद कर देता हूँ। क्या करता, बेड ही नहीं था और ना ही मैं माइन कर सकता था क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी था। अगली सुबह मैं सोच लेता हूँ कि कुछ भी हो जाए आज की रात सोए बिना नहीं निकालूंगा। तो मैं निकल जाता हूँ शिप की तलाश में एंड लकीली थोड़े ही टाइम में एक शिप मिल गई तो उसे ठिकाने लगा के वूल ले लेता हूँ। थोड़ा घूमने के बाद एक और शिप मिलती है, फिर उसे भी, और फाइनली अब मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। शाबाश बेटा। फिर मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने क्योंकि अब मुझे ज़रूरत थी आयरन की। कब तक मैं सैंटा के कपड़ों में ऐसे ही घूमता रहता। सही पकड़े हैं। आयरन के आर्मर, हेलमेट वगैरह तो चाहिए थे। और फिर मुझे दिखता है अपना पहला आयरन, तो उससे माइन करता हूँ और आसपास जितने भी आयरन थे वो सारे ले लेता हूँ। माइनिंग करते करते मैं एक केव में आ पहुँचता हूँ, पर मुझे क्या था, मुझे तो आयरन निकालने थे। तो वहाँ सामने जितने भी आयरन दिख रहे थे सारे ले लेता हूँ और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ और अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली आयरन माइन करता हूँ। थोड़े बहुत आयरन लेके मैं घर आता हूँ और दोनों फर्नेस में स्मेल्ट करने रख देता हूँ। और तब तक शाम हो चुकी थी तो मैं ये ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय करता हूँ और बेड डाल के सो जाता हूँ। अगली सुबह सबसे पहले मैं अपने लिए आयरन की चेस्ट प्लेट, हेलमेट, बूट, लेगिंग्स बनाता हूँ और साथ ही साथ सारे हथियार को भी आयरन का बना लेता हूँ। लेकिन अब मेरे पास कमी थी तो खाने की। तो मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द एक वीट फार्म बनाना था। तो मैं अगले कुछ दिनों तक वुड की माइनिंग करता हूँ, साथ ही साथ डर्ट भी कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं एक थोड़ा सा बड़ा फार्म बना सकूँ। इनफ वुड और डर्ट लेके मैं घर आता हूँ और एक जगह डिसाइड करके अपने लिए फार्म बनाना शुरू करता हूँ।
तो अब फार्म तो बन गया था, उसके बाद सोचता हूँ कि आयरन में आ ही गए तो थोड़ी माइनिंग करके डायमंड मिल जाए तो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हाँ यही तरीका है, ये सोच के मैं निकल जाता हूँ डायमंड माइन करने। रास्ते में जो आयरन वगैरह मिलता था सब ले लेता था एंड फाइनली यहाँ पर मुझे अपना पहला डायमंड दिखा, जिससे देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो उसको माइन कर लेता हूँ और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। तो बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद सिर्फ 12 डायमंड लेके मैं घर आया। तब 2 नमूने मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हें खाना वाना खिलाया और फिर अपने लिए डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली। तो आधे आयरन और आधे डायमंड के कपड़े में अपना संता क्या कमाल का लग रहा था। फिर मैं जितने भी वीट ग्रो हो चुके थे उसे हार्वेस्ट करता हूँ और साथ ही साथ सीड्स भी लगा देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ ये कर लो पहले। रास्ते में मुझे एक पांडा मिला तो उसे मैंने लॉक कर दिया ताकि कहीं चला ना जाए और उससे बाम्बू खिलाता हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी खुशी बाम्बू खा लेता है। वाह क्या सीन है। वहाँ से निकल जाता हूँ और आगे जाते मुझे एक रूइन पोर्टल दिखती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्सिडियन लेने के लिए मेरे पास डायमंड की पिकैक्स नहीं थी। उसकी चेस्ट चेक करता हूँ तो उसमें से मुझे लूटिंग 3 की गोल्ड की स्वॉर्ड और 2 ऑब्सिडियन मिलते हैं, तो वो मैं ले लेता हूँ और वहाँ की सारी आग बुझा के वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ा घूमने के बाद मुझे कुछ और तो मिला नहीं, बट एक काव दिखती है, पर उससे पहले मैं ये पैरेट को टैम कर लेता हूँ और फिर काव को लेने के लिए जब तक जाता हूँ तब तक रात हो जाती है, तो वहीं पे सो जाता हूँ। दूसरे दिन वो काव को लेके निकलता हूँ दूसरी काव की तलाश में, पर पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर उड़ता तीर आ जाता है। तो मैं वो झंडू बाम को ढूंढता हूँ और उससे अपनी जगह पे पहुँचा देता हूँ। सह लेंगे थोड़ा सा। एंड लकीली वहीं पे मुझे अपनी दूसरी काव मिल जाती है। तो उसे लेके मैं घर आने के लिए निकलता हूँ, तभी रास्ते में मुझे एक और काव दिखती है। तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तीनों काव को लेके मैं घर आता हूँ और टेम्पररी एक जगह पे उन्हें लॉक कर देता हूँ और खाना वगैरह खिला देता हूँ। तो अब सारे छोटे मोटे काम तो हो गए थे, पर अभी भी मेरे सर पर छत नहीं थी, मतलब कि मेरे पास घर नहीं था। तो मैं निकल जाता हूँ अपने बेस से थोड़ा दूर वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो वुड लेके आया था वो तो विट फार्म बनाने में यूज़ हो गया और इस बार ज़्यादा वुड की ज़रूरत थी घर बनाने के लिए भी और उसके इंटीरियर के लिए भी। तो अगले कुछ दिनों तक वुड की माइनिंग करता हूँ जब तक मेरे पास इनफ वुड ना हो जाए। वुड लेके मैं घर जा ही रहा था कि ये झंडू बम वापस आ टपका। क्या करूं मैं इसका? तो उसे ठिकाने लगाने के बाद घर आता हूँ और अपना ब्यूटीफुल ट्री हाउस बनाना शुरू करता हूँ। सो फाइनली कुछ दिनों की मेहनत के बाद घर बन के रेडी था और सारा सामान वहीं पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये रहा मेरा ब्यूटीफुल ट्री हाउस और उसे फार्म के साथ जोड़ दिया। तो चलो घर का टूर करने। चलो चलो चलो। तो यहाँ वाइन्स से इससे हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर पूरे घर में मैंने वाइन्स लगाई हुई है, इससे पूरे घर में ग्रीनरी बनी रहे। और ये रहा मेरा फर्नेस, मेरी चेस्ट और ये रहा मेरा बेड। यहाँ दरवाज़ा खोलते ही यहाँ पे बालकनी है जो पूरे राउंड में है और यहाँ से आप जंगल का नज़ारा ले सकते हो। यहाँ से जो रास्ता जाता है वो फार्म की ओर जाता है। तो चलो फार्म पे चलते हैं। तो फार्म में सारे के सारे वीट ग्रो हो चुके हैं और फार्म से अगर घर का लुक लिया जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं निकल जाता हूँ वापस डायमंड की माइनिंग करने और इस बार मैं सोच लेता हूँ कि चाहे कितने भी दिन मुझे माइनिंग करनी पड़े करूँगा, बट इनफ डायमंड लेकर ही जाऊँगा। और देखते ही देखते मुझे डायमंड के दर्शन हो जाते हैं। तो उससे माइन करता हूँ एंड मुझे लिटरली 3 डायमंड मिल जाते हैं। मैं अमीर हूँ। उसके बाद मैं अपनी डायमंड की माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ।
डायमंड लेके मैं घर आ ही रहा था, तब तक रात हो चुकी थी और एक मकड़ी मेरे पीछे आ रही थी मुझे मारने के लिए। तो जैसे तैसे करके मैं अपने घर आ जाता हूँ और वो मकड़ी भी ऊपर आ रही थी, तो मैं उसे इग्नोर करके अपने लिए डायमंड का हेलमेट, बूट, लेगिंग्स वगैरह बनाता हूँ और पूरी तरीके से डायमंड में कवर हो जाता हूँ। तो डायमंड में ये सांता काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। पर तभी मैं सोचता हूँ कि जंगल में हूँ और अभी तक मैं जंगल टेम्पल में नहीं गया, तो मैं वहाँ जाने का मन बना लेता हूँ। पर उससे पहले एक काम करना था, वो था सारे विट को हार्वेस्ट करना। तो मैं वो कर ही रहा था कि बारिश हो जाती है और ये बारिश में मेरा घर क्या कमाल का लग रहा था। और ये पता नहीं मकड़ी वहाँ पे क्या कर रही थी, उसे लगा मैं वहाँ से नीचे आऊँगा। फिर सारे वीट हार्वेस्ट करके मैं सीड्स भी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की बालकनी में आ जाता हूँ और अपने दोस्त के साथ इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करता हूँ। जैसे ही बारिश बंद होती है मैं निकल जाता हूँ जंगल टेम्पल ढूंढने और उसे एक्सप्लोर करने के लिए। पर उससे पहले मुझे रूइन पोर्टल में जाना था और वहाँ से ऑब्सिडियन लेना था। तो रूइन पोर्टल पर पहुँचता हूँ और सारे ऑब्सिडियन ले लेता हूँ, साथ ही साथ गोल्ड का ब्लॉक मिला वो भी ले लेता हूँ। ऑब्सिडियन निकालते निकालते शाम हो जाती है, तो मैं यहीं पर रुकने का सोच लेता हूँ और यहाँ से सनसेट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और फिर वहीं पे बेड डाल के सो जाता हूँ। अगले दिन निकलता हूँ जंगल टेम्पल की तलाश में और लिटरली 2 दिन तलाश करने के बाद फाइनली जंगल टेम्पल दिख जाता है। एक्चुअली जंगल टेम्पल में इसलिए आना था कि जब मैं विलेज में गया था तब एक बूढ़े बाबा ने मुझे कहा था कि कभी जंगल में घूम जाओ तो जंगल टेम्पल में चले जाना, वहाँ इतनी ज़्यादा लूट मिलेगी कि तुम लूटते लूटते थक जाओगे। तो मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा उजाला करता हूँ और ट्रैप्स तोड़ देता हूँ एंड फाइनली चेस्ट ओपन करता हूँ। शायद बाबा दूसरी चेस्ट की बात कर रहे होगे, तो थोड़ा मैं तोड़फोड़ करता हूँ और दूसरी चेस्ट ओपन करता हूँ। तो ये लूटने के लिए मैं यहाँ आया था। सबसे पहले बाहर जाके वो बाबा को देख लूँगा मैं और फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपने घर आने के लिए। घर पर आने के बाद अब मुझे वो चीज़ बनानी थी जिसके लिए अक्सर मैं नेदर में जाया करता था। तो आपके लिए एक टास्क है, वीडियो को पॉज करो और गेस करो क्या बनाना है और कमेंट में बताओ, चीटिंग मत करना। तो कर ली कमेंट, अब टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और बहुत एफिशिएंटली भी वर्क कर रहा था। ये रहा एक्सपी फार्म, नीचे हमारा किलिंग चैम्बर और ये रहा AFK स्पॉट। तो चलो उसे देखने। सबसे पहले ये नमूने को मार दूँ और ये रहा उसका भाई। तो यहाँ थोड़े बहुत नमूनों को मारा था और उससे कुछ लूट मिली थी। तो वैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन सबको मारने का। तो अब चलते AFK स्पॉट पर और यहाँ काफ़ी संभाल के चढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ से अगर आप एक बार गिरे तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये रहा गरीबों का AFK स्पॉट। कुछ ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह किया नहीं है इसलिए। तो अब टाइम आ चुका था अपने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का सिनेमैटिक लुक लेने का। तो इस तरीके से कंप्लीट हुए इस जंगल में 50 दिन। अगले 50 दिनों में मुझे नेदर में कुछ एडवेंचर वाला काम करना है, साथ ही साथ ड्रैगन को भी मारना है और एक अमेजिंग स्टैचू बनाना है जिसके पैरों में होगा ड्रैगन का सर। तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, पीस आउट। Don't you think we're done?